हेलो, नमस्ते जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। अभी तक हमने कबीर और धर्मदास के बारे में पढ़ा। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी गांव, जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालूचंद खत्री, पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री, जिला लाहौर, तहसील शरकपुर के तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। मतलब इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी, इनकी माता का नाम तृप्ता और इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, जो कि तहसील शरकपुर तलवंडी नगर में सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। सुलक्षणी से इनको दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ दान दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे हुए थे, जिससे वहां उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो गया था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की उपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्वों को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत का एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। उनका उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के को समान रूप से ग्राह्य। उन्होंने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीर दास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीर दास के समान वे कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। भक्ति भाव से पूर्ण वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया। भक्ति भाव से पूर्ण जो भी वो गीत भजन गाते थे ना, उन सबका संग्रह संवत 1661 के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर किया गया था। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। ये हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, उस टाइम में ब्रज भाषा का ही प्राधान्य था। कहीं खड़ी बोली, जिसमें कि इधर उधर की पंजाबी के भी कुछ शब्द आ गए होंगे, जैसे चल्या रैया। भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। इनके जो भी इन्होंने मतलब शब्द लिए हैं, वो सारे सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं और सीधे साधे मतलब भाव से कहे गए हैं। भक्ति या विनय के जो सीधे साधे पद हैं, सीधे भाव से कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं कहा गया। उन्होंने तो ताने से मारे थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत सीधी और सरल भाषा रखी है। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हैं। इस दम दा मैनू की बेभरोसा, आया आया न आया न आया, ये संसार रैन दा सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। सोच विचार करें मन सोच विचार करे मत मन में,
जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से निस दिन राम चरण चित लाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष सोकते रहे नियारा, नियारो नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निरास, काम क्रोध जहि परसे नाही, नैते ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जहि नर पे तिन्हि कीन्ही, तिन्ह यह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। तो ये जो कुछ पंक्तियां अभी हमने पढ़ी हैं वो गुरु नानक दास के द्वारा लिखी गई हैं। अब हम पढ़ेंगे दादू दयाल के बारे में, जो कि फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है दादू दयाल, और कबीर भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। दादू दयाल, यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो कि दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। दादूपंथी लोग, इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद, इसको देख लेना ध्यान से, संवत जो संवत है अगर आपको ईस्वी सन में आ जाता है तो इसमें से 57 वर्ष जो होते हैं घटाने होते हैं हमें। 1601 में से अगर हम 57 वर्ष घटा देंगे तो वो ईस्वी सन में से आ जाएगा, क्योंकि 57 वर्ष हमारे वाले जो सन है, हम 57 साल आगे चलते हैं ईस्वी सन से। ठीक है। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या दुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी है। दादूपंथी लोग कहते हैं, उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी के में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। देखो, जैसे कि कबीरदास भी लहरतारा तालाब के अंदर मिले थे और ये साबरमती नदी के अंदर मिले थे। दादू दयाल किसको मिले थे? लोदीराम को। वो नीरू और नीमा को मिले थे कबीरदास जी। तो उनके जैसी सी ही है इनकी कहानी भी। चाहे जो भी हो, अधिकतर तो ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल के गुरु कौन थे ये तो पता नहीं है, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत ही जगह नाम आया है। अब इन्होंने कबीर का नाम बहुत जगह पे ले रखा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। मतलब कि जो वो मत मानते थे उसी मत को दादू दयाल भी मानते थे। जो कबीर मानते थे वो दादू दयाल मानते थे। दादू दयाल जो थे वो 14 साल तक आमेर में रहे। वहां से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूमते हुए संवत 1659 के अंदर ये नारायणा जयपुर के से थोड़ा सा ही दूर है, 20 कोस दूर है, वहां आकर रहने लग गए। वहां से ये 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है, वहां भी वे अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे थे। कौन सी पहाड़ी है? भराने की पहाड़ी। वहां अंतिम समय में रहे थे। नारायणा से भी कुछ दूर आगे 3-4 कोस दूरी है। अंतिम समय में कुछ देर तक यहाँ पे रहे थे। वहां संवत 1660 में इन्होंने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है। यह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा है। वहां दादू जी के कपड़े, पोथियां अब तक रखी हैं और निर्गुण पंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमरिनी रखते हैं और सत्ताराम कहकर अभिवादन करते हैं। तो इनका जो अभिवादन होता है किसमें होता है? सत्ताराम। ना ये कोई तिलक लगाते हैं दादूपंथी, ना ये कोई कंठी पहनते हैं। ये सिर्फ नाम का सुमरन करते हैं और उस नाम में भी क्या नाम लेते हैं? सत्ताराम। जैसे कि हम कहते हैं जयराम जी की, ये बोलते हैं सत्ताराम जी की। ठीक है। दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है। कौन सी है भाषा? है पश्चिमी हिंदी, जिसमें कि राजस्थानी का मेल है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं।
कहीं कहीं गाने के पढ़ लेने दो। कहीं कहीं गाने के भी पद हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द ज्यादा आए हैं। प्रेम तत्व की अभिव्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। प्रेम के समान खंडन और वाद विवाद से इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी प्रसंग है जो कि निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सतगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों के अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों से हो सकता है। घीव दूध में रमी रया, व्यापक सब ही ठोर, दादू बक्ता बहु है, मथी काढ़े ते और। यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाए। दादू देख दयाल को, सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रया, तू जनी जाने दूर। केते पारिक पची मुए, कीमती कही न जाई, दादू सब हैरान है, गूंगे का गुड़ खाई। जब मन लागे राम सो, तब अनंत कहे काहे को जाई, दादू पानी लूण जो ऐसे रहे समाये। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दवे पख रहित, पंथ गह पूरा अवरण एक अंधारा। वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा। समष्टि सु भाई सहज में, आप ही आप विचारा। मैं ते मेरी यह मति, नाही निर्बैरी निर्विकारा। काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म प्यारा। एही पति पहुंची पार गही, दादू सो तब सहज संबारा। ये तो हुई दादू जी की पंक्तियां। अब हम बात करेंगे सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास ये खंडेलवाल बनिए थे। सुंदरदास जी सबसे सुंदर भी थे, पता है आपको। चैत्र शुक्ल संवत 1653 में दोसा, मतलब कि दोसा, जयपुर से थोड़ी सी दूर पे है, दोसा नामक स्थान जयपुर में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। अभी इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि भी कौन से ऐसे संत थे जो राजस्थान में पैदा हुए थे, तो सुंदरदास जी ऐसे थे। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल दौसा में गए थे, तभी से ये दादू के शिष्य हो गए थे और उनके साथ रहने लगे थे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हो गया, तब तक ये नारायणा में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान दौसा पे आ गए। वहां पर संवत 1663, मतलब जब ये 10 साल के हो गए, देखो 1653 में इनका जन्म हुआ, 1663 तक ये वहां पर जाकर उनसे दीक्षा लेकर भी आ गए थे। जगजीवन के साथ काशी में चले गए 10 साल की अवस्था में। वहां पर उन्होंने 30 साल की अवस्था तक संस्कृत व्याकरण, वेदांत, पुराण आदि पढ़े। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुताने में के फतेहपुर शेखावाटी नामक स्थान पर आकर रह गए। वहां के नवाब अलिफ खां इन्हें बहुत ही मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल अष्टमी संवत 1746 को सांगानेर जयपुर में ही हुआ था। इनका डील डोल बहुत अच्छा था, रंग बहुत गोरा था, रूप से बहुत सुंदर थे। मैंने बताया ना, इनका जैसा कि इनका नाम था, वैसे ही सुंदर भी बहुत थे। स्वभाव बहुत ही कोमल मृदुल था।
ये बाल ब्रह्मचारी थे, स्त्री की चर्चा से हमेशा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में ही ये ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक व सरस है। भाषा के काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े ही सुंदर पद कहे। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे गए हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व सवैये रचे हैं। यूं तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें कवित्व सवैये ही सबसे अधिक है। इन कवि सवैयों के में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही, पर ये कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति और व्यवहार आदि पर भी इनकी बड़ी विनोदपूर्ण युक्तियां हैं। जैसे कि गुजरात के पर आभड़ छोत अतीत गुजरात पर आभड़ छोत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। मारवाड़ पर वृक्ष न नीर न उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर रांधत प्याज बिगाड़त अनाज न आवत लाज। करे सब मच्छर करे सब बच्चन। पूर्व देश पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारोई वर्ण के मच्छ बगारत। इनकी रचना के कुछ नमूने इधर दिए गए हैं। गेह तजो अरु नेह तजो पुनि खेह लगाई के देह सवारी। में सरे सिर शीत सहे तन धूप समय सो पंचागिनी बारी। भूख सही रही रुख तरे पर सुंदर दास सबे दुख बारी। डासन छाड़ी कासन ऊपर आसन मार्यो पे आस न मारी। व्यर्थ की तुकबंदी और ऊट पटांग बाणी इनकी रुचिकर न थी। इनको रुचिकर नहीं थी, इनका पता है इनके इस कवित्व से लगता है। बोलिए तो तब जब बोलीबे की बुद्धि होए। ना तो मुख मौन गही चुप होए रही। जोरिए तो तब जोरिए की रीति जाने तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए। गाइए तो तब सब गाइबे को कंठ होए। श्रवण को सुनत ही मने जाए गइए। तुक भंग छंद भंग अर्थ भंग मिले न कछु। सुंदर कहत ऐसी बाणी नहीं कहिए। ये सुंदरदास जी की पंक्तियां थी। सुशिक्षा के द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातिव्रत्य का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण अलग है। पति ही सु प्रेम होए पति ही सु नेम होए। पति ही सु क्षेम होए पति ही सु रत है। पति ही यज्ञ जोग पति ही रस भोग। पति ही सु मिटे सोग पति ही को जत है। पति ही है ज्ञान ध्यान पति ही पुण्य दान। पति ही है तीर्थ नहान पति ही को मत है। पति बिनु पति नाही पति बिनु गति नाही। सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। सुनत नगारे चोट बिगसे कमल मुख। अधिक उछा फूल्यो मात है न मन में। फेरे जब सांग तब को नहीं धीर धारे। कायर कंपाए मन होत देखी मन में। कूदी के पतंग जैसे परत पावक माही। ऐसे टूटी पड़े बहु सावन के गन में। मारी घम सान करी सुंदर जुहारे श्याम। सोई सुरबीर रूपी रहे जाए रन में। इसी प्रकार इन्होंने सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं।
और वे औरों के समान मनमाने और ऊट पटांग नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल है। उदाहरण के लिए नीचे के पद लिख लीजिए जिनमें कि ब्रह्म के आगे और सब क्रम संख्या के अनुकूल है। ब्रह्म ते पुरुष अरि प्रकृति प्रगट भई। प्रकृति ते महतत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते तनि तीन गुण सत्य रजतम। तम होते महाभूत विषय प्रसार है। रज होते इंद्री 10 पृथक पृथक भई। सत्ता होते मन आदि देवता विचारे है। ऐसे अनुकरम करी शिष्य सु कहत गुरु। सुंदर सकल यह मिथ्या ब्रह्म जार है। तो ये हो गई यहाँ तक सुंदरदास जी की पंक्तियां। इसके बाद में हम करेंगे अभी मूलकदास जी के बारे में। मूलकदास जी का जन्म सुंदरदास खत्री के घर में, इनके पिता का नाम था सुंदरदास खत्री। इनके घर में कृष्ण पंचमी संवत 1631 को कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में मलूकदास जी की मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में 1739 संवत में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में से हुए और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। अब इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से थे जो किसके टाइम में, औरंगजेब के टाइम में, ठीक है। और इनकी गद्दी गुजरात, मुल्तान के अलावा और कहाँ पर है, राजस्थान में, जयपुर में। तो इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामातें प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार तो उन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था। रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों को इन्होंने मूल मंत्र भी दिया था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। इन्हीं का है। इन्हीं की तो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। ये पुस्तकें देख लेना भाई। ये पुस्तकें रतन खान और ज्ञान बोध, मल्लुकदास जी की। हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों के बहुत ही प्रयोग हुए हैं और इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक जैसा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी ही मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे। 10 अवतारी देखी मत भूलो ऐसे रूप घनेरे, अलग पुरुष के हाथ बिकाने जब ते नैननी हेरे। कह मलूक तू चेत अचेता काल न आवे नेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी के बंदे, खाकही से पैदा किए अति गालिफ गंदे। कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। सभिन के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। 3 लोक हमारी माया, अंत कतहु में कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हमई दिन सो हमई राती। हमई तरवर कीट पतंगा, हमई दुर्गा हमई गंगा। हमई मुल्ला हमई काजी, तीरथ बरत हमई बाजी। हमई दशरथ हमई राम, हमरे क्रोधो हमरे काम। हमई रावण हमई कंस, हमई मारा हमई हम अपना वंश। तो ये जो पंक्तियां हैं ये मल्लुकदास जी की हैं। अनन्य अक्षर अनन्य संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा में कायस्थ थे और ये कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान भी थे। पीछे से विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार
कि छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल चले गए। पता लगने पर महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए भी पास में गए। इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया गया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हम हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे, वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के प्रमुख पद्य नीचे दिए जाते हैं। ये भेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, फल चारों को साधक उपाय। यह लोक सदो पुत्र सुख पुत्र बाम, परलोक नसे बस नरक धाम। परलोक लोक दो सदो जाय, सोई राजयोग सिद्धांत आए। निज राज जोग ज्ञान करत, हठी मूढ़ धर्म साधत अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों के परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन और भावनाओं की एक विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनता को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल जी की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहिब हुए, जो कि संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे। अब जगजीवन दास के बारे में है कि संवत 1818 में इनका जन्म हुआ और ये चंदेल ठाकुर थे। कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्य नामी संप्रदाय चलाया जगजीवन दास ने। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दुल्लम दास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोंवर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहिब, गोविंद साहिब, भीखा साहिब, पलटू साहिब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के वेल्वेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की। किसने प्रकाशित की? प्रयाग के वेल्वेडियर प्रेस ने। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह से समझ रखना चाहिए कि उसमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उसमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण है जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के तत्व ज्ञान का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों की साधना तत्व का, और किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का, और किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि ये निर्गुण में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वह वेदांत से लिया हुआ है। जो प्रेम तत्व है वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। जो कि प्रेम तत्व है वो सूफियों से लिया गया। सभी को पता है कि प्रेम की भावना जो सूफियों ने दर्शाई है। अहिंसा और प्रपत्तिवाद के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसमें सुरति और निरति शब्द बौद्ध सिद्धों के है। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग हैं। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। समाधि में साधक जब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं। वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। संदर्भ उजी के पीर और शेख तक की चाहे कबीर के गुरु न रहे हों, पर उन्होंने उनमें सत्संग
के बहुत सी बातें सीखी, उसमें कोई संदेह नहीं। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया, पर उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। जैसे घट घट है अविनाशी, सुनो तकी तुम शेख। यह वचन में इस वचन में कबीर ने शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया है, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। वे झूंसी, जौनपुर, मानिकपुर आदि गए थे, जो मुसलमान फकीरों के लिए प्रसिद्ध स्थान थे। मानिकपुर कबीर बसेरी, मदती सुने शेख तकी केरी, उजी सुनु जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन के नामा। पर सब की बातों का संचय करके भी अपने स्वभाव के अनुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने को तैयार ही नहीं थे। सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। शेख अकरदी सकरदी तुम, मानहु वचन हमार, आदि अंत ओ जुग देखू, दिठी पसारी, देखो देठी पैसारी। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है प्रकरण 2, और ये प्रकरण 3 के बारे में हम कल पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय। इसको लगातार देखते रहिए। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जिसके पास भी हिंदी सब्जेक्ट है, ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। थैंक यू।